चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कल अपन ने साधन दीपिका के विचार के अंतर्गत साधन दीपिकाकार श्री गोपीनाथ जी क्योंकि साधना में गोपाल मंत्र को उल्लेख कर रहे हैं। ये गोपाल मंत्र को उल्लेख गोपीनाथ जी ने 2 वक्त किया है साधन दीपिका में। एक तो ये सबसे पहला उल्लेख गोपीनाथ जी ऐसे करे हैं कि प्रभु ने ये सारी सृष्टि क्रीड़ा के लिए बनाई है, स्वात्मना स्वात्मक जगत बताया है, और वह जगत में जो पुष्टि सृष्टि है वो काय भवा है, माने स्वरूप मूलिका है, और वामांश संभवानंतु भजनानंद लत है ये। और ये जो सृष्टि है वो भजनानंद प्रदान करने के लिए भगवान ने बनाई है अपने, और जो नहीं हमें उनकी वो बनाई है उनके लिए या के अलावा दूसरी कोई पद्धति नहीं है। वाक्य बाद श्री गोपीनाथ जी उल्लेख कर रहे हैं कि यस्यायम अनुगृह्णाति भगवान आत्मभाव सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिता। भगवान जहाँ पे अनुग्रह करें बाकी लौकिका शक्ति माने विषयाशक्ति और वैदिका शक्ति माने मर्यादा के साधन फलन में आसक्ति, मर्यादा मार्गी साधन फलन में आसक्ति शिथिल हो जाए। सजहाति मतिम लोके वेदे से परिनिष्ठिता। ये यद्यपि वचन तो वैसे तो ये शास्त्र को है, भागवत को है, पर यह बात को उल्लेख श्री महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा में करे हैं। लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यातेषु अन्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम। सो निरोध को मतलब लौकिक विषयाशक्ति और वैदिक साधन और फलन में आसक्ति को छोड़ के शिथिल होके जो भगवत स्वरूपाशक्ति मूलक मार्ग है वो पुष्टि मार्ग है। और या के लिए गोपीनाथ जी आज्ञा करें कि अनुग्रह नियोज्यो तो संग्रह श्रुति सम्मत। या के लिए भगवान के अनुग्रह में जो दैवी जीव के अंतर्गत जो पुष्टि जीव है वह को नियोजन करना चाहिए। देखो एक बात समझो, ये नियोग की ब्यूटी समझो क्या है। यद्यपि अपने यहाँ ये आपको बहुत विचार नहीं भयो है, थोड़ा बहुत महाप्रभु जी ने विचार किया है।
सर्वनिर्णय में यहाँ विधि को विचार किया है। प्रभाकर और कुमारिल भट्टन के बीच में नियोग को बहुत ज्यादा विचार है। मैंने भी अपने पत्रावलंबन में यहाँ पर थोड़ा विचार विस्तार से किया है नियोग को। प्रभाकर हर विधि को विषय नियोग माने। वो यार थोड़ा अपने को लाइट में समझना चाहिए कि नियोग क्या है। तो जैसे महाप्रभु जी के वचन में अपन देखें तो अपन समझ सके हैं कि भार्यादिर अनुकूलश्चेत कारेत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले से नहीं। जब वहां कहो कि ग्रहण सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थे तन्नियुंजीत कृष्ण संसार मोचक। और धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थे तत्प्रयुंजीत कृष्णोनर्थस्य वारक। तो यहाँ एक ठिकाने नियोग कहो और एक ठिकाने प्रयोग कहो है। और नियोग प्रयोग को अंतर क्या है तो एक बात ध्यान समझो कि जा व्यक्ति में जा व्यक्ति को दूसरो व्यक्ति एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहते हुए तो वो नियोग नहीं करेगा, वो आपको प्रयोग करेगा। तो जा व्यक्ति को कोई व्यक्ति एज एन इंस्ट्रूमेंट प्रयोग नहीं करके एज ए पर्सन ट्रीट करते हुए तो जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो आपको नियोग करेगा। ये नियोग को पास्ट पार्टिसिपल नियुक्त हुआ है, अपॉइंट करना, एंगेज करना। तो यूटिलाइज करना अथवा अपॉइंट और एंगेज करना। तो अपन समझ सकें कि जब भी अपन कोई को यूटिलाइज कर रहे हैं कोई भी काम के लिए, जैसे मैं कलम को वापर रहे हूं लिखने के लिए, तो कलम को नियोग नहीं कर रहे हूं कि लिखो, कलम को प्रयोग कर रहे हूं। पर मैं डिक्टेशन दे रहे हूं, तो जहां आदमी को मैं डिक्टेशन दे रहे हूं वाकू में नियोग कर रहे हूं कि तुम लिखो। क्योंकि लिखना नहीं लिखना या अगड़म बगड़म लिखना ये आपकी इच्छा की बात है, वाको एक स्वातंत्र मुख मान्य है। तो नियोग और प्रयोग में एक अंतर है कि जहां अपन कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को अपन कोई न कोई अपने पर्पस को वापरना चाहते ही होंगे, पर जब पर्सन की कोई एक पर्सन होने की डिग्निटी को अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं और वहां से कोई काम भी लेना चाह रहे हैं तो अपन नियोग करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। और जब कोई इंस्ट्रूमेंट को करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कोई को गाने की कहूं, भाई मैं गा रहा हूं तुम भी गाओ, तो नियोग है। और मैं अपने गाना को यदि टेप रिकॉर्ड करके वासु गवा रहे हूं तो प्रयोग है, नियोग नहीं है। टेप रिकॉर्डर को मुझको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं जो गा रहे हूं वो तुम गाओ, वो तुम आपको प्रयोग कर रहे हो। भगवान ने गीता में अर्जुन को प्रयोग कियो कि नियोग कियो, बड़ा कंफ्यूजन है। जब भगवान गीता में विराट का स्वरूप दिखा रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा मयि वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो यदि नहीं भी मारना चाहते हो तो मैंने इनको मार के रखे हैं, तो को मैं निमित्त बना रहे हूं। तो निमित्त बना रहे हूं तो प्रयोग के रूप में निमित्त बना रहे हूं, प्रयोगार्थ निमित्त बना रहे हूं कि नियोगार्थ निमित्त बना रहे हूं।
ये प्रश्न तो उठा ना कि कृष्ण क्या अर्जुन को प्रयोग करना चाह रहे हैं, चक्र की तरह, गदा की तरह, या जो भी कुछ भगवान के हाथ में शस्त्रास्त्र हैं उनकी तरह, अथवा वाक्य कर्ता को इन्वोक करना चाह रहे हैं। यदि कर्ता को इन्वोक कर रहे हैं तो फिर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, भगवान वाको नियोग कर रहे हैं। जब भगवान ये कह रहे हैं कि मयि वेते निहिता पूर्व में एवं निमित्त मात्रम भव, तो ये भव्य जो है वो अर्जुन को नियोग है निमित्त बनने के लिए। निमित्त के रूप में अर्जुन को प्रयोग नहीं हो रहे है। भगवान समर्थ है कोई को प्रयोग करने के लिए। कैसे समर्थ हैं वो भी अपन समझ सकें अच्छी तरह से, क्योंकि यदहंकारम आश्रित्य नयोत्स्यति मन्यते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति। तो वहां भी प्रभु ने नियोग को प्रयोग कर दिया है कि जा अहंकार के वश तू ऐसे कह रहे हो है कि मैं लड़ना नहीं चाह रहे हूं, वह अहंकार तेरा चलने वाला नहीं है, क्योंकि तेरी प्रकृति जो मैंने घड़ी है ना, वो प्रकृति तो को नियोग करेगी यदि मैं नहीं कर रहा हूं। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। तो प्रकृति भी जब नियोग कर रही है, वही एक बात समझो, अक्सर मैं कोट करता रहूं क्योंकि अपने शुद्धाद्वैत के बहुत करीब आती गई बात है और शुद्धाद्वैत की बहुत सारी बातों को वो एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल हो गए है। वो है मॉडर्न थ्योरी साइकोलॉजी की जेम्स लैंग की। जेम्स लैंग ये कहे कि अपन डर रहे हैं वालिए नहीं भागे हैं, भागे हैं या लिए डर रहे हैं। यदि अपन भागना बंद कर देंगे तो अपने को डर लगना बंद हो जाएगा। खा रहे हैं वाके लिए स्वाद आ रहे, ऐसा नहीं है। स्वाद आ रहे हैं वाके लिए खा रहे हैं कि खा रहे हैं वाके लिए स्वाद आ रहे हो। नॉर्मली अपने में एक स्वाद नाम की बला ऐसी रखी है कि अपन यह समझे स्वाद है आ रहे हो वाके लिए खा रहे हैं, पर दरअसल जाकू खा रहे हैं वहां में स्वाद आवे। नहीं तो क्या कारण है कि चाइनीजन को कॉकरोच में भी स्वाद आवे और अपने कॉकरोच को खाने की कोई बात करे तो नोशियाटिक फील होगा। तो बात सीधी से समझो, खा रहे हैं वालिए स्वाद आ रहे हो, ये जेम्स लैंग को थ्योरी है। डर रहे हो वालिए भाग रहे हो नहीं, पर भाग रहे हो वालिए डर रहे हो। माने जितना भी अपना साइकोलॉजिकल इमोशन है वो अपने बायोलॉजिकल फंक्शन को एपिफिनोमेना है, ऐसे वो माने। ये एपिफिनोमेना की बात भगवान भी कर रहे हैं कि यदंकार माश्रित्य नयोत्स्य इति मन्य से मिथ्यैष व्यवसाय से, ये तेरा मिथ्या व्यवसाय है, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि प्रकृति तो हम नियोक्ष्यति। प्रकृति जब वक्त तेरे को कंपेल करेगी वह वक्त तो को लड़ने की इच्छा होगी होगी और होगी। तो एक बात ध्यान समझो, बहुत गंभीर प्रश्न है ये, सुनने में मजाक की बात लगे पर अपन रोवे वालिए दुख होवे कि दुख होवे वालिए रो रहे हैं, अपन हंस रहे हैं वालिए प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रसन्न हो रहे हैं वालिए हंसी आ रही है। इन सारी बातों में जेम्स लैंग ये कहे कि अपने भीतर एक हंसने की ड्राइव है, अपने भीतर अपने सेफ्टी की एक दुखी होने की ड्राइव है, सिस्टम है।
बॉडी में, वाह के कारण आंसू आने लग जाएं। दुख के आंसू नहीं आवे हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए अपन जो है वो दुखी होने की एक अपने भीतर अलार्मिंग सिस्टम है, वो अपने भीतर आंसू ला रही है। और जैसे अपन अपने आंसू को कंट्रोल कर सकें तो धीरे धीरे दुख भी रिड्यूस होते चले जाए। हंसी की सिचुएशन में आप हंसना बहुत बंद कर दो, धीरे धीरे आप सुमड़े हो जाओगे, क्योंकि आप हंसने जाओ हो। जैसे कॉमेडी पिक्चर आप देखने जा रहे हो तो एक मूड बना के जाओगे कि अपने को हंसना है। वह वक्त हंसना चाह रहे हो करके बाकी हर चेष्टा पे कॉमेडियन की अपने को हंसी आ गए। वही चेष्टा अपने साथ कोई गंभीर ओकेजन में करे तो अपने को क्यों हंसी नहीं आवे? क्योंकि वह वक्त अपन हंसना नहीं चाह रहे हैं। अपन जब वक्त कोई गंभीर काम कर रहे बैठे हैं, वह वक्त आके कोई कॉमेडियन की जैसी चेष्टा करे तो गुस्सा आवे। जब वक्त अपन हंसने को मूड बना के गए हैं, वह वक्त कोई कॉमेडियन की चेष्टा हो गए तो अपने को हंसी आवे। तो ये सारे जो बाहर के जो एक्सप्रेशन है इमोशन के, वो जेम्स लैंग के एपिफिनोमिना है। वस्तुतः अपने बॉडी के बायोलॉजी को वो अर्ज है वापस, और वो अर्ज है वाली है वो जस्टिफिकेशन चाहे कि अपन भग रहे हैं तो कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अपन भूख लग रही है तो कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए करके अपने को स्वाद और भूख लगे। एक्चुअली भूख कुछ भी नहीं है सिवाय या कि आपके भीतर कैलोरी को वो कम भयो है। वो गाड़ी में भी अपन देखें कि जब पानी कम हो जाए, पेट्रोल कम हो जाए तो मीटर पे दिखावे, गाड़ी गर्म भी होनी शुरू हो जाए वगैरह वगैरह। तो वो आपको वो इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं दे है। और अपने ब्रेन के भीतर वो ब्रेन के भीतर एक एग्डुगला है, सेंटर, जहां इमोशन अपने जगह है। वह इमोशन को जब अपन जो एक्शन कर रहे हैं, वह एक्शन को माने इंफॉर्मेशन जब वहां जावे तो वो ब्रेन वहां को कॉरस्पॉन्डिंग इमोशन पैदा कर दे। और जब इमोशन पैदा हो जाए तो वो एक्शन जस्टिफाइड हो जाए इमोशनली, वो जस्टिफाइड हो जाए। वह जस्टिफाइड हो जाए करके अपने से कोई पूछे कि क्यों भाग रहे हो तो अपन क्या कहें? डर लग रहा है या लिए भाग रहे हैं। हंस क्यों रहे हो तो अपन क्या कहेंगे? हंसी आ रही है या लिए हंस रहे हैं। पर सर्टन जो अपने बायोलॉजिकल ड्राइव है वो अपने को ये इमोशनल वहां में कर रही हैं, ये उनको कहना है। पर यहां में समझने की बात एक है हर वक्त कि यद्यपि ये सारी आज भी जैसे साइंस जितनी भी खोजबीन कर रहे है, तो सेक्स की फीलिंग अपने को क्यों आवे है, प्रेम की फीलिंग अपने को क्यों है? क्योंकि वह तरीके के केमिकल सिक्रेशन ब्लड में हो रहे हैं। वो केमिकल सिक्रेशन हो रहे हैं, वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग इमोशन सेक्स या लव, सेक्सुअल डिजायर या लव है। यदि वो सिक्रेशन बंद हो जाए तो सेक्सुअल डिजायर भी नहीं पैदा होगी और इमोशन भी, लव को इमोशन भी नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इमोशन एपिफिनोमिना है। अब ये एपिफिनोमिना वर्ड थोड़ा खराब है अपने शुद्धाद्वैत के हिसाब से। अपने शुद्धाद्वैत के हिसाब से, क्योंकि ब्रेन को जो स्ट्रक्चर है वो आप देखोगे ना, तो ब्रेन को जो बैक पोर्शन है वो सारे अपने एक्टिविटी को गवर्न कर रहे हैं, और जो फ्रंट पोर्शन है वो थॉट को गवर्न करे, और इमोशन को गवर्न करने वालों इन दोनों के बीच में रहे हुए छोटे से एक बादाम के जितना सेंटर है, वो सेंट्रली गवर्न करे। कहीं अपन यहां भी अपन ये माने हैं, मैं आपको उपनिषद की बात बता रहा हूं कि अपना जो कोर्स है, कोर्स ऑफ बिहेवियर,
वो क्या एक्शन रिएक्शन के ही एक एक्सप्रेशन है कि अपने अंडरस्टैंडिंग का एक्सप्रेशन है कि अपने इमोशन का एक्सप्रेशन है? यदि एक्शन रिएक्शन का प्रिंसिपल होए तो अपन ये समझ सकें कि भाई ये रुमाल है, या को मैंने हटायो तो हट गयो, लायो तो आ गयो, एक्शन रिएक्शन है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, एक्शन रिएक्शन बेस पे। न तो कोई सूर्य वाकू कह रहे हो कि तू मेरी परिक्रमा कर, न पृथ्वी को कोई वो पुष्टि मार्गी ज्ञान है कि यो यदम सतम बचे, कि मैं पृथ्वी जो है वो सूर्य को अंशु या ले पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाहिए। वो क्यों? यदि अपने यहाँ के दृष्टि से अपन सोचें तो अपन समझ सकें कि अपन यहाँ पर जस्टिफिकेशन ये देंगे क्योंकि वहां में चैतन्य तिरोहित है। पर जैसे ही चैतन्य आविर्भूत हो जाए तो अपनी हर एक्शन रिएक्शन के कोर्स में अपना थॉट भी इन्वॉल्व होगा। और जब थॉट इन्वॉल्व हो रहे है तो वहां में कोई एक्शन अपना सच है कि गलत है, वारंटेड है कि अनवारंटेड है, डिमांडेड है कि प्रोहिबिटेड है, ये सारे थॉट्स वहां में डिसरप्शन पैदा करें अपने कोर्स में। और वह वक्त अपन जज करना शुरू करें कि भाई ये एक्शन कर रहे हैं, ये या वक्त जस्टिफाइड है कि नहीं, इंटेलेक्चुअली रैशनली। वो ये सब यहां से हो रहे है, फ्रंटल लोब से, जो अपनी बैकबोन है, स्पाइन है, और ये जो नीचे को हिस्सा है ब्रेन को, जो एनिमल में भी है बहुत सारे में, उनको यहाँ की जरूरत नहीं पड़ा है, वो एक्शन रिएक्शन के मोड से करते हैं उन्हें। जब वहां में अपन थॉट्स कर रहे हैं, वह थॉट्स हर वक्त अपने कोई न कोई इमोशन अटैच्ड हो जाएं। जैसे आदमी बहुत थॉटफुली कोई काम करे और कोई जो थॉटलेसली काम कर रहे तो आप गुस्सा अपने को आवे। गुस्सा क्यों आ रहे हो भाई? तुम थॉटफुली कर रहे हो, दूसरे कोई थॉटलेसली कर रहे हो, गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तो गुस्सा जो है वो एपिफिनोमिना के तरह आ रहे हो, जेम्स लैंग की तरह कि गुस्सा आ रहे हो है। अपना एक गुस्सा को एक स्वभाव है, जो गुस्सा को स्वभाव थॉटलेस एक्शन पे प्रकट हो रहे है, अपना एक एप्रिसिएशन को इमोशन है, जो कोई भी थॉटफुल एक्शन हो वहां पे रिवील हो रहा है। ये जो अपना क्वेश्चन है बिहेवियर को, अपने यहाँ के हिसाब से यदि अपन उपनिषद की बात माने तो माननी चाहिए अपने को। उपनिषद की बात क्या है कि आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये सृष्टि जो है वो मूल में आनंद से पैदा भई है, आनंद में स्थित है और आनंद में लीन होने वाली है। और वह आनंद ने विज्ञान को नेचर प्रकट किया है अपने आनंद को छुपा के। वह विज्ञान ने माने चेतना ने थॉट को नेचर प्रकट किया है अपनी चेतना को छुपा के संकल्प और विकल्प के रूप में। क्या को उपनिषद क्या है? मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनसा येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, मनः प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। वह मन ने जो संकल्प विकल्प कर रहे हो, माने जो असेसमेंट कर रहे हो एक्शन को और परसेप्शन को, वह मन ने एक पाची एक शीत ओढ़ी है, वो शीत ओढ़ी है प्राणमय की।
कि जैसे वो लिविंग फिनोमिना बने। ये सारी बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में भी डाली जा सकते हैं, पर वो लिविंग फिनोमिना नहीं है, डिजिटल फिनोमिना है। प्राण के कारण अपना ये जो है वो लिविंग फॉर्मेट में प्रकट हो रहा है, करके अपन ये समझें कि अपन जिंदा हैं, वालिए अपन ये सब काम कर रहे हैं और जिंदे रहने के लिए काम कर रहे हैं। और जगजीत की गजल में बहुत अच्छा आवा है कि जहर पीने की तो आदत थी दुनिया वालों, अब मुझे कोई और दवा दो कि मैं जिंदा हूं। अभी घर में रुक गया तो सांस भी थम जाएंगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूं। तो फासले बढ़ाओगे तो चलना मिलेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। रुक गया तो सांसें भी थम जाएंगी, घर में रुक गया तो सांस भी थम जाएगी, फासले और बढ़ा दो कि जिंदा हूं अभी। अपन ये बात देख सकते हैं। जा पेड़ की अपन प्रूनिंग करें, पेड़ और जोर से आवे, नहीं प्रूनिंग करो तो पेड़ जो है वो मुरझा जाता हुआ है, क्योंकि आपको लगे कि नहीं मेरे को कुछ बढ़ने को स्कोप है। बोनसाई में यही लिए नीचे से थोड़ी थोड़ी जड़ें काटते रहो तो पेड़ को ये मैसेज मिले कि मुझको बढ़ने को स्कोप है। नहीं तो जड़ें क्या है कि अपने कुंडा में फैल जाएं, और जब वक्त उनको फैलने को स्कोप नहीं होए वह वक्त उनको नेगेटिव मैसेज जाते हुए। तो कुछ फासले बढ़ें तो चलने की इच्छा हुए, फासला खत्म हो गया हो चलने की इच्छा खत्म हो जाएगी, चलने की इच्छा खत्म हो जाएगी तो चलना बंद हो जाएगा, तो सांस भी बंद हो जाएगी, तो अक्ल भी बंद हो जाएगी, तो इमोशन भी बंद हो जाएगा। ऐसे रिवर्स हो रहा है करके उपनिषद ने एक बात बहुत अच्छी समझाई कि वो प्राण जो है वो जिंदा भयो, प्राण के कारण वो जिंदा फॉर्मेट में आयो। तब वहां ने खाना शुरू किया, वहां ने एक अन्नमय शीत अपने पे एक्वायर करी प्राण ने। वो अपन देख सके हैं कि जो अन्नमय शीत है अपनी कोश जो है वाकु भी ब्रह्म कहा है। अब यहां में समझने की बात है कि अपन जब वक्त देख रहे हैं अपने अनुभव में तो अपने को अन्नमय पहले अनुभव आवे, वाके बाद प्राण समझ में आवे, वाके बाद संकल्प विकल्प समझ में आवे, वाके बाद चेतना समझ में आवे, वाके बाद जो है आनंद की बात आवे है। यानी अन्न को संकट है तो अपने को आनंद समझ में नहीं आएगा, अन्न पहले समझ में आएगा। प्राण को संकट है, प्राण को संकट है तो अपने को संकल्प विकल्प समझ नहीं आएगा, जैसे भी प्राण बचे ऐसे समझ में आएगा। जब अपने को ये संकट है कि संकल्प विकल्प को संकट है, वह वक्त अपने को चेतना समझ में नहीं आएगी, संकल्प विकल्प समझ में आएगा। यही तो आदमी सुसाइड करे, यही तो मार दे, मर्डर करे, क्योंकि संकल्प विकल्प प्रबल है। पर जब अपन चेतना पे जावे तब अपने को ये बात समझ में आवे जब अपन कॉन्शियस कहें, कॉन्शियस नहीं हो, कॉन्शियस जो भीतर अपने को साक्षी के रूप में अनुभव हो रहे हो कि ये काम ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। अपनी कॉन्शियस अपने को क्या कह रही है। वालिय वेद ने यह बात कही, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। जो भी यज्ञ कर रहे हो तुम, अब यज्ञ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, काय को खाली पोकर बकट ये करना, खाना पीना मौज मारना, यज्ञ क्यों करना। पर अपन कोई जंक्शन पर यह बात समझें कि नहीं कुछ एक्शन अपने को यज्ञात्मक लेना चाहिए। तो जब यज्ञात्मक अपन कोई एक्शन ले रहे हैं जो अपने सिर्फ या
फिजिकल रिक्वायरमेंट में लिमिटेड नहीं है, पर जो अपनी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट अपने को सजेस्ट करे जो बियॉन्ड अपने फिजिकल एस्पेक्ट है, वो यज्ञ है। तो वो विज्ञानम यज्ञम तन्ते कर्माणि तन्ते विषय, और या के लिए विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म जीवासते। जो अन्नमय ब्रह्म, प्राणमय ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म के कंपैरिजन में विज्ञानमय ब्रह्म जो है वो ज्येष्ठ ब्रह्म है, एल्डर ब्रह्म है। और वह विज्ञानमय ब्रह्म के भीतर जो है वो आनंदमय ब्रह्म है। जाको तस्य प्रियमेव शिर मोदो दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष आनंदात्मा ब्रह्म कुछ प्रतिष्ठा है। जाको प्रिय जो है वो हेडलाइट मुख्य अंग है। मोद और प्रमोद जो है, मोद माने एक तरह को एंजॉयमेंट, प्रमोद माने एक्सटेसी वाकी, उनके पंख पे वो उड़े है। हर प्रिय के साथ जो अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमें अपने को मोद और प्रमोद अपने को अनुभव आवे। तो ब्रह्म के एंगल से यदि अपन देखें तो इमोशन पहले है और ये सब बाद में है। जेम्स लैंग की थ्योरी ब्रह्म तक नहीं पहुंचा है, पर अपने एंगल से अपन देखें तो ये पहले हैं और वो सबसे चले आवे। और वाकई तो अवेयरनेस भी अपने को नहीं हुआ है। अपने सही छाती पे हाथ धर के देखो, क्या अपने को ये लग रहा है कि अपन ज्ञान के लिए, आनंद के लिए भोजन कर रहे हैं? नहीं, पेट में भूख लग रही है वाली भोजन कर रहे हैं। क्या अपने को लग रहा है कि अपन सांस लेने, आनंद लेने के लिए सांस ले रहे हैं? नहीं, सांस ले रहे हैं अपन क्योंकि दम घुट रहे हैं सांस लिए बिना। जो भी अपन संकल्प विकल्प कर रहे हैं, माने अपने परसेप्शन को या अपने एक्शन को जो भी अपन असेसमेंट कर रहे हैं कि दिस वे और दैट वे, वो अपन दिस और दैट में जो भी कोर्स को सिलेक्ट करें, ए या बी को, वो क्या ए और अथवा बी के लिए अपना कोई चॉइस है? नहीं, क्योंकि यदि वो अपनी फाइनल होती तो अपने जैसा स्ट्रक्चर दूसरे को है, विज्ञान को, उनमें भी वो प्रकट होनी। जो मैंने आपको कॉकरोच के उदाहरण से बताया, भाई कॉकरोच उनको अपने को नहीं भाव है, चाइनीज को भाव है, उनको कॉकरोच को देख के खाने को संकल्प होएगा, अपने को संकल्प नहीं होएगा, निवृत्त हो जाएगा। तो अपन यह बात को अच्छी तरह समझ सकें कि अपने को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि प्राण में को अपने संकल्प विकल्प को कोई रोल है। प्राण को अपने को ज्यादा प्रबल लगे, वामय ऐसे चेतना को रोल अपने को प्राइमरी नहीं लग रहा है, संकल्प विकल्प को रिलेटिवली प्राइमरी लगे है। तो आनंद को कोई रोल है अपने लाइफ में, ये अपने को लगे नहीं। कृष्ण कहाँ आ रहे है? क्या कृष्ण अन्न है? क्या कृष्ण प्राण है? क्या कृष्ण मन है? क्या कृष्ण विज्ञान है? तो अपने यहां स्पष्ट कहोगे, कृषि भूवाचक शब्दों नश्च निर्वृत्तिवाचक है, तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण जो है वो आनंद है, आनंद मात्र करपाद मुखोदरा भी सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा है। तो कृष्ण की जो एक्टिविटी है वो तो आनंद मूलक है। अपनी एक्टिविटी अपन समझ सकें कि अपन कृष्ण में से ही पैदा हुए हैं, स्वात्मना स्वात्मकम जगत है, पर अपनी जो प्रायोरिटी है वो आनंद की नहीं होके अपनी प्रायोरिटी सुख दुख की हो जाए हैं। अपनी प्रायोरिटी जो है वो, माने अक्सर सारे पॉलिटिशियन लोग कहते हैं कि हमें कि आदमी की भूख जो है, और आदमी को, जैसे कम्युनिस्ट को सिद्धांत जो है कि हर भूखे को पहले भूख पर ध्यान दो, बाकी बाद धर्म को ध्यान दो। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला।
तो इन सारे सिद्धांत में अपन देख सके हैं कि जेम्स लैंग को कुछ और थ्योरी है, अपनी वेदांत की थ्योरी कुछ और है, पर जेम्स लैंग की थ्योरी से अपन को अपना मॉडल समझने में काफी सहायता हुआ है। या स्थिति में अपन जब देखें तो एक बात ये कि भजनानंद लब्धये, भजनानंद की प्राप्ति के लिए पुष्टि सृष्टि है। थियोरिटिकली तो अपने को समझ में आ जाए, फीलिंग वाइज नहीं समझ में आएगा। फीलिंग वाइज समझ में नहीं आएगा कि मेरे लाइफ को पर्पस भजनानंद है, मेरे लाइफ को पर्पस भजनानंद है, ये समझ में आना नहीं है, जबकि अपना पर्पस भजनानंद है। और वो भजनानंद के लिए क्या कह रहे हैं? वो भजनानंद के लिए भगवान को अनुग्रह ही नियामक है। ये जो अवेयरनेस है अपने भीतर के मेरे लाइफ को पर्पस भजनानंद है, बात समझो। हर व्यक्ति को एक सर्वे करके देखो, भाई तुम जी क्यों रहे हो, कितना परसेंटेज ऐसे होएगा सर्वे में? 0.0001% को कोई मिलेगा शायद जो भजनानंद के लिए जी रहे हैं। अभी तो हर एक के अपने अपने कुछ पर्पस हैं एग्जिस्टेंस के, और वो एग्जिस्टेंस के पर्पस जो छोटे छोटे पर्पस हैं, प्राणमय कोश के लेवल के, अन्नमय कोश के लेवल के, प्राणमय कोश के लेवल के, मनोमय कोश के लेवल के, विज्ञानमय कोश के लेवल पे, वो अलग अलग दिखेंगे। भजनानंद के लिए मैं जी रहा हूं, ये दिखना बहुत मुश्किल है। वाकई लिए यहाँ ये बात कही गई है कि वो तो भगवान आत्मभावित यस्याय अनुगृह्णाति, इफ एट ऑल आत्मभाव भावित होए भगवान, भगवान के बारे में अपनी की भावना ऐसी हो कि नहीं भगवान मेरो आत्मा है, वो अपने भगवान को अपने पे अनुग्रह को एक्सप्रेशन है। यानी भगवान अनुग्रह नहीं करे तो भगवान मेरो आत्मा है, ये मुझको समझ नहीं आवे। बहुत सारी बातें अपने को अपनी आत्मा आत्मी लगेंगी, तो भगवान आत्मा है, आत्मभावित है, ये बिना भगवत अनुग्रह के समझ में नहीं आवे। और जहाँ पे ये अनुग्रह होवे वाकु लोक वेद में सुनिष्ठा कम होवे, नहीं तो हर वक्त लौकिक विषय की, लौकिक विषय माने कौन सो? जो कंसर्निंग अन्नमय और प्राणमय है। वैदिक विषय कौन सो? जो कंसर्निंग मनोमय और विज्ञानमय है। वहां में अपना ओरिएंटेशन, वहां में अपने लाइफ को पर्पस ज्यादा दिखेगा, आनंद में नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो बाकी लौकिक वैदिक मति भी खत्म नहीं होगी। वाके लिए श्री गोपीनाथ जी एक बहुत मजेदार बात कह रहे हैं कि या के लिए अनुग्रह में जो पुष्टि जीव है वह को नियोग करना चाहिए। अब आपको समझ में आइएगा कि नियोग माने क्या। जब अपन कोई को अनुग्रह में नियोग कर रहे हैं, अनुग्रह के बारे में, एग्जैक्टली वही मॉडलिटी है, जहाँ मॉडलिटी में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मयि वेते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, मैंने इनको मार रखे हैं पर मैं तेरे को निमित्त तरीके तेरो नियोग करना चाह रही हूं। मैं तेरे को क्रेडिट ये देना चाह रहा हूं कि तैने मारे, तो तू मार तो रखे हैं, पर क्रेडिट ये मैं
लेना नहीं चाह रही हूं तो को देना चाह रहे हूं। ऐसे भगवान जा वक्त अपने को ये कहें कि मैं भजनानंद की प्रदान करने के लिए तेरे को बनाया है, पर मैं क्रेडिट तेरी भक्ति को देना चाह रही हूं कि तेने भक्ति करी। मैं तो को एक्सेप्ट कर रखो है राइट एट द इंसेप्शन ऑफ द ओरिजिनेशन, पर क्रेडिट मैं नहीं लेना चाह रही हूं, क्रेडिट मैं तो को देना चाह रही हूं। जैसे अर्जुन को कह रहे हैं वो नियोग है, और वो नियोग करना गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि गुरु को कर्तव्य है। भगवान वो नियोग कौन के मोहड़ा से करेंगे? गुरु के मोहड़ा से। अर्जुन के लिए तो नियोग भगवान ने खुद के मुखारविंद से किया, पर ये जो नियोग है कि तुमको शायद समझ नहीं है कि यू हैव बीन ऑलरेडी चोजन बाय गॉड। चोजन फॉर व्हाट? टू वर्शिप हिम, एंड देयरफॉर यू शुड वर्शिप। ये नियोग अनुग्रह माने वो कह रहे हैं कि जीवा अनुग्रह नियोज्योत संग्रह श्रुति सम्मत। नियोग के लिए वाको संग्रह करना, वाको पकड़ना, और महांतो समयो मानम महताम समयो मानम महांतोत्र हरे प्रिया। ये करना क्यों करना? तो कह रहे हैं कि महताम समयो मानम, महान को जो सिद्धांत है क्या उनने भी या तरह से नियोग किया है। जैसे वार्ता में कई ठिकाने आवे कि महाप्रभु जी घर पे नहीं गए, गांव में पधारे। गांव में वो आए और आते ही महाप्रभु जी ने पूछी तू आ गए? अब वो आ गए पूछने के कारण वो आपको लग रहा है कि मेरा नियोग हो गया, मुझको नियोग करना चाह रहे हैं। क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं मेरे आने की? नामजद वाको बुला लेते कई वक्त, तो वार्ता में आवे। वो क्या है? इनडायरेक्टली नियोग वाको कन्वे करना चाह रहे हैं। महतान समयो मानम। जैसे सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए गए, तो कोई सुखदेव जी को इनवाइट नहीं किया था परीक्षित ने, यदृच्छा आ गए। और उनके आगमन से उनमें एक्साइटमेंट इतना आया परीक्षित में, तो उनको आगमन एक तरह का नियोग हो गया परीक्षित में। और परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछ लिया कि भाई मरते वक्त क्या करना, आप बताओ, सब ऋषि तो बैठे हुए हैं। व्यास जी से पूछते हैं, परीक्षित सुखदेव जी के तो पिता हैं, व्यास जी से क्यों नहीं पूछे? परीक्षित के या प्रश्न पे मैंने परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी को नियोग जा वक्त किए गए हो कि मरते वक्त क्या करना, कुछ महाराज बताओ। तो सुखदेव जी भी ये कहते भाई व्यास जी बैठे हुए हैं, मैं बताने वालों कौन? सुखदेव जी बताने लग गए। तो जब सुखदेव जी बता रहे हैं तो कौन से फॉर्म में बता रहे हैं? नियोग के रूप में बता रहे हैं कि भाई मरते समय तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेतव्य। यदि तो को मरने से निडर होना है तो भगवान को श्रवण स्मरण कीर्तन कर। ये क्या है? नियोग है। नियोग का मतलब क्या? प्रयोग नहीं है, एज ए लाइफलेस इंस्ट्रूमेंट वहां को यूज नहीं कर रहे हैं। तो वहां की एक डिग्निटी जो है कि वहां में ज्ञान है, वहां में इच्छा है, वहां में प्रयत्न है, वहां को इन्वोक करके वासु कराना चाह रहे हैं, तब नियोग होगा। माने व्यक्ति के एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, आप लोगों को हंसी आएगी।
मेरे खवास यहाँ रहता तो वहाँ थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो गई अचानक। वहाँ को बेटा आने वाला तो सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं सो रहे हो तो 5 बजे कंधा के नीचे हाथ डाले और खड़ो कर दियो, बेटा आ रहे हो। ये प्रयोग भयो, नियोग नहीं भयो। ये प्रयोग हो गया कि सीधो हाथ डालो कंधा के नीचे खींच के खड़ो कर दियो कि बेटा आ रहे हो मेरे। तो ये प्रयोग हो गया मेरे। ऐसे कोई को धक्का दे के आगे बढ़ाना प्रयोग हो गया, पर कोई को कह के आगे बढ़ाना वो प्रयोग नहीं है, नियोग है। तो मैं समझूं कि नियोग का मतलब आपको समझ में आया कि जो कर रहे हो है वासु कुछ करवानो, जो करने में सक्षम है, जो सोचने में सक्षम है, जो करने में सक्षम है, जहां में इच्छा करने की शक्ति है, वाके भीतर कोई इच्छा जगानी, वाके भीतर कुछ विचार जगाने, वाके भीतर कुछ क्रिया जगानी, वाको नाम नियोग है। और पेन लिखना है मुझको, पेन लेके मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो नियोग नहीं है, पेन को प्रयोग है। सो यह नियोग की चर्चा करने के बाद गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, अतः तदनुरोधेन रतिरासो यथा भवेत् तदर्थम वर्णम कार्यम श्री गोपाल महामना। या नियोग के लिए वर्ण करना चाहिए काय को? गोपाल महामन को। ये गोपाल महामन मंत्र सु, गोपाल मंत्र सु फायदा क्या होगा? तो कह रहे हैं कि रतिरासो यथा भवेत्। अब ये रतिरास शब्द जो है ये भागवत को है, और भागवत में महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं वो देख लो। यत् सेवया भगवत कूटस्थस्य मधुद्विष रतिरासो भवेत् तीव्र पादयोर व्यसनार्दन। यत् सेवया भगवत, भगवान की जो सेवा सु, ये यहाँ मार्गत्रया विरोधाय भगवतो विशेषण। महाप्रभु जी बहुत खूबसूरत पंक्ति कह रहे हैं, या भगवान की सेवा में तीनों मार्ग में से कोई भी मार्ग अपने अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। और तीनों मार्ग कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि 3 विशेषण या भगवान के दे रहे हैं, भगवान, कूटस्थ और मधुद्विष। अपने बाप को भी कल्पना नहीं आया कि यहाँ 3 मार्ग की बात हो रही है। भगवान तो यहाँ नाम दे रहे हैं, माँ भागवतकार तो नाम दे रहे हैं, भगवान, कूटस्थ और मधुद्विष 3 मार्ग यहाँ कहां से आए? ये वाकपति को सामर्थ्य के यहाँ वो 3 मार्ग खोज रहे हैं, उनको हिंट मिल रही है 3 मार्ग की। वो मार्ग की कौन सी हिंट मिल रही है? कूटस्थ कह रहे हैं तो ज्ञान मार्ग आ गया, क्योंकि ज्ञान मार्ग में भगवान कूटस्थ है, इमूवेबल है। He doesn't move, you have to move. Even you also not required to move. You have to simply realize, because he is everywhere, immovably. तो ज्ञान मार्ग आ गया। कैसी सिफत से उनको सूझे ज्ञान मार्ग? भगवता, ये भक्ति मार्ग आ गया, क्योंकि भगवान कौन बनेगा? जाके अपन भक्ति करते हैं वो भगवान बनेगा। और मधुद्विष क्या है? तो कह रहे हैं कि सर्वेश मधुद्विष इति दैत्य द्वेषी सर्वेषामेव सुमनसाम देवानाम पुष्पाणाम वा मधुग्रहीत्वा स्वमुखेन तद वमुत्वा निष्पादितम मधु भवति। सभी फूलन में सु उनको सौरभ लेके
और अपने मुंह से जा वक्त वह वॉमिट करे तो वो शहद बन जाए। ऐसे फूल के ठिकाने देव समझ लो। सारे देवन के जो बल हैं, बहुत सारे देव हैं अपने यहाँ 33 करोड़ देव हैं, वो करोड़ नहीं है, 33 कोटि 33 प्रकार के देव हैं। वो 33 प्रकार के देव कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल वगैरह, ये 33 तत्व हैं। ये सब देव हैं। इनको बल लेके भगवान क्या करे हैं? दैत्य स्वभावम तत्र संपाद्य सर्वधर्म प्रतिपक्षतया ब्रह्मघातको निर्मितो मधु कैट वस्तु ज्ञानांश बाधक। और वो सब लेके सब बल देवतान को बल ग्रहण करके और सर्वधर्म के प्रतिपक्षतया ब्रह्मा जी को घातक, ब्रह्मा जी को मारने के लिए जो मधु पैदा भयो वो, और जो कैटव पैदा भयो ज्ञानांश बाधक, उनको मारने वालों भगवान, वो मधु कैटव मधुद्विष है। या मैं तो कर्म मार्ग आ रहे हो है ना, ज्ञान मार्ग का आ रहे हो। कुछ वो कर्म कर रहे हैं, काउंटर कर्म भगवान ने किया है। तादृशस्य भगवत कैटभार्दना इति उत्तम। वैसे भगवान को रतिरासो, रति विलासो भवेत्, भगवान की रति को विलास हो जाए। और भगवान की जो रति है आत्मरति, क्योंकि भगवान के तो दूसरे में रति हो नहीं सके एकाकी होने के कारण, तो उनकी आत्मरति को जो है वो विलास अपने भीतर प्रकट नहीं हो रहा है। वो तो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट हुए, अपने भीतर तो छुप गया है आनंद करके। अपने को लग रहा है कि प्राण अपनी प्रायोरिटी है, अन्न अपनी प्रायोरिटी है, मन अपनी संकल्प विकल्प अपनी प्रायोरिटी है, विज्ञान अपनी प्रायोरिटी है, रति अपनी प्रायोरिटी है। ये तो बहुत दूर की कौड़ी है महाराज। Who bothers about रति? कह रहे हैं विलास पदे न चरणस्य वशीकरण सूचितम। वाको विलास क्या है कि वो रति अपने यहाँ नादिन दिन्ना नाचने लग जाए अपने दिल पे, हृदय पे, या तरीके को चरण वश हो जाए कि अपने हृदय को तेज छोड़ के वो कहीं और जाना न चाहे, तो वाको विलास प्रकट हो गया। वो रति भगवान की मेरे हृदय में नाचने लग जाए। बहुविधानाम सर्वेंद्रिय विषयाणाम रासो रस समूह पादयो इति अवताराभिप्रायण। यहाँ बहुत तरीके की रति हैं, क्योंकि हर इंद्रिय की अपनी अपनी रति प्रकट हो रही है विषय में। अब वो सब बट जा रही है, इकट्ठी हो तो रास होवे ना। रास को मतलब समझो क्या है? रास को मतलब अकेले आदमी को नाचना नहीं, बहुत जनन को मिल के नाचना, ग्रुप डांस जाकू के। तो रास को एक मतलब रसानाम समूह रास है, और रास को मतलब एक ग्रुप डांस है। तो अपनी ये जो 11 इंद्रियन में अपनी रति बट गई है, वो ग्रुप डांस कब करेंगी? वो जा वक्त ग्रुप डांस करने लग जाए, वह वक्त रति रास पैदा होएगा अपने में, और वो ग्रुप डांस करने लग जाए, तब लौकिक वो व्यामोह दूर होएगो। और लौकिक व्यामोह दूर होएगो वो भगवान कब करेंगे? तो वह के लिए भागवत में कहो है कि यत् सेवया भगवत, भगवान की सेवा यदि अपन करेंगे तो भगवान की सेवा में अपनी जितनी भी रतियां हैं वो ग्रुप डांस करेंगी। नहीं तो अब सब अपनी अपनी अलग नाच रही है। जीवे कतोच्युत विकर्षति महावितृप्ता शिष्णोन्यता स्तगुदरम। जीवा को कुछ और चीज पसंद आ रही है, आंख को कुछ और चीज पसंद आ रही है, कान को कुछ और पसंद आ रहा है। तो भव्य सपत्न्य इव गेह पतिम लुटंती। बहुत सारी थी औरतें मिलके और एक कॉमन जो लवर हो वह कुछ जैसे लूट लें,
ऐसे लुट रहे हैं अपन, तो अपनी आत्मा लुट रही है। तो रतिरास होएगो होना चाहिए भगवत सेवा से। वह बात को रिफर कर रहे हैं गोपीनाथ जी। बात ध्यान से समझो, मर्यादा मार्ग है कि पुष्टि मार्ग है अपन डिसाइड करेंगे बाद में, एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन। अतः तदनुरोधे न रतिरासो यथावय तदर्थम वर्णम कार्यम श्री गोपाल महामनु। गोपाल मनु को वर्ण या लिए करना है, ज्यादा तरह से अपन कह रहे हैं कि क्लीम शब्द आगे और सर्वलौकिक कामना को पूर्ण करने के लिए जो है वो गोपाल मनु को, गोपाल मंत्र को आश्रय बताया गया है। या के लिए गोपाल मंत्र जो है वो अपने यहाँ ग्राह्य नहीं है। गोपाल मंत्र को इन्हें गोपीनाथ जी ने नाम ले लियो, या लिए गोपीनाथ जी भी मर्यादा मार्गी हो गए। गोपीनाथ जी को परसेप्शन वह तरीके पर नहीं है। काय के लिए गोपाल मनु को आश्रय लेना, ये बात कह रहे हैं। नायमात्मा प्रवचन न मेधया न बहुना श्रुते न बहुश्रुते लभ्यते वर्णम हित्वा वृतम संवृणते श्रुते। ये तो अपने पुष्टि मार्ग का मुख्य वचन है कि भगवान को प्राप्त जो है वो अपनी अक्ल से नहीं किया जा सके, वेद से नहीं किया जा सके, न अपनी अक्ल से किया जा सके। भगवान जाको वर्ण करे वाकु भगवान मिले है। तो या लिए गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि स्मृत्वा स्वीय वियोगाग्नि। अब यह देखो गद्य मंत्र को उपदेश है कि नहीं। स्मृत्वा स्वीय वियोगाग्निम तापदाहो भवाम बुधौ। भवाम बुद्धि में अपना ताप अपने को हो रहा है कि नहीं। ततः सर्वम समर्प्यैव, अपनी वियोगाग्नि को समर्पण करके तापक्लेश आनंद तिरो भावो हम भगवते समर्पयामी श्री गोपाल मनुश्रेय। श्री गोपाल मनु को आश्रय लो। 2 वक्त गोपाल मनु या तरह से मेंशन किया। या अपराध सु गोपीनाथ जी मर्यादा मार्गी माने जा रहे हैं, मान लो, कोई हरकत नहीं है। मैंने सवाल यहां ये उतरे टेक्निकली, अष्टाक्षर मंत्र तो बता दियो, गद्य मंत्र बता दियो, पंचाक्षर नहीं बतायो, गोपाल मंत्र बतायो। या लिए मैंने एक ठिकाने कही कि भाई गोपाल मंत्र को अर्थ श्री गोपाल को मनु ऐसा भी हो सके। गोकुलनाथ जी वगैरह प्राचीन बालकन ने कृष्ण के साथ गोपाल डाल दियो, गोपी जन वल्लभाय डाल दियो, गोपाल मंत्र डाल दियो, तो वो गोपाल मनु आ गयो। कम से कम गोपीनाथ जी अपने संकल्प विकल्प से तो मर्यादा मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं। अब यह है कि गोसाई जी ने जो लिखियो, जो मैंने आपको कल सुनाया, वो श्लोक क्या तो, वो श्लोक ये तो देखो, श्री गोसाई जी जो कह रहे हैं, उपास्तिम मन्यन्ते मधुमथन भक्तिम निज कृतार्थताम तत्रोपास्यम परम पुरुषं चापि सुविधा द्वयो सारूप्या तद भ्रम हति कृते मानसगतम मुदा भक्तेर्हंसम प्रकटमकरो विठ्ठल कृति। सुविधा अच्छे जानकार। अब लोग क्या कहें कि अच्छे जानकार मैंने गोपीनाथ जी को रिफर कर रहे हैं। अच्छे जानकार लोग भी मधुमथन की भक्ति, मधुमथन की भक्ति क्या, मधु कैटभ की बात बोलने में आई है। बंद बैसती पागड़ी कैसे बंद बैस रही है वो मैं आपको समझा रहा हूं। निज कृतार्थता, और यहां में कृतार्थता भी देख रहे हैं। भजना आनंद लब्धि मिलेगी। तत्रोपास्यम परम पुरुषम, और वहां जो है वो उपास्य जो है वो परम पुरुष है, ऐसे भी मान रहे हैं।
क्यों गोपीनाथ जी ऐसे मान रहे हैं वो भी अपन देख लें। क्योंकि गोपीनाथ जी आगे आज्ञा कर रहे हैं, इष्टन दत्तम जपो तपो जपतम व्रतम यच्चात्मन प्रियम दारान सुतान ग्रहण प्राणान यत परस्मय निवेदनम। ये सारी अपनी बात आ गई पाछी। तो यहां से परस्मय निवेदनम, विभूति को निवेदन की नहीं कह रहे हैं, परस्मय को निवेदन की कह रहे हैं। ये साथ जो भी कर रहे हो, ये बात भगवान ने गीता में भी कही है, यही बात भगवान ने भागवत में भी कही है। तो वही बात जो है वो गोपीनाथ जी भी कह रहे हैं। अब वो बात जो है कह रहे हैं करके परम पुरुष को यहां उपास्य मान रहे हैं। एज पर जो गोपीनाथ जी में और गुसाई जी में झगड़ा कराना चाह रहे हैं, उनके हिसाब से या की व्याख्या होगी कि द्वयो सारूप्यात्, क्योंकि लैंग्वेज एक आ रही है, लैंग्वेज एक आ रही है, या के लिए दोनों में सारूप्य होने के कारण उनको भ्रम हो रहे हो गोपीनाथ जी। और गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि वह भ्रम को खत्म करने के लिए मैंने अपने मानस में तैरने वालों भक्ति अंश यहां उड़ाए हुए प्रकट किया। अब तो झगड़ गए ना दोनों भाई, अच्छी तरह से झगड़ गए। पर यह मानस अंश है क्या, या मानस अंश की आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सब बात अपने को अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। यदि अपन अच्छी तरह से नहीं समझे तो उनकी जो ये जो स्कैंडलस एक्टिविटी है दोनों भाइयों को लड़ाने की, वहां में अपन भी शिकार हो जाएं। और बहुत सारे गोस्वामी बालक भी शिकार भये हैं, बहुत सारे वैष्णव भी शिकार भये हैं। और क्योंकि जब अपन शिकार भये हैं तो अपन प्रचार भी ऐसा कर रहे हैं करके बहुत सारे बाहर के स्कॉलर भी यही बात मान रहे हैं कि गुसाई जी और गोपीनाथ जी के माइंडसेट अलग ढंग के आते, महाप्रभु जी के सिद्धांत को इंटरप्रेट करने के उनको मेथड भी अलग है, अप्रोच भी अलग है। ये जस्ट अपने को सीधो समझ में आ रहा है। और वो क्योंकि समझ में अपनी समझ जो है वो सच्ची नहीं है, वहाँ के लिए गुसाई जी के आर्ग्यूमेंट क्या है वहाँ पे भी अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं समझू कि आज थोड़ा लेट हो गया अपन स्टार्ट करने में, नहीं तो आज मैं ये कंप्लीट कर देता। आज कंप्लीट नहीं हो सकेगा, क्योंकि कंप्लीट करने के लिए अपने को कल और परसों और ऑनलाइन करना पड़ेगा। अपन 3 दिन श्री गोपीनाथ जी को उत्सव मनाएंगे और कल अपन देखेंगे ये बात अच्छी तरह से कि गोसाई जी की आर्ग्यूमेंट क्या है और वो आर्ग्यूमेंट गोपीनाथ जी पर लागू हो रही है कि नहीं। ये जो रिमार्क हैं वो तो अपन समझ सकें कि यदि गोपीनाथ जी की तरफ इनको फॉरवर्ड करने हो तो कर दो फॉरवर्ड। बेचारे गोपीनाथ जी भी नहीं बोलेंगे, गोसाई जी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनने तो कोई नामजद तो किया नहीं है। नामजद नहीं किया था कि कोई की तरफ फॉरवर्ड कर दो। मेरे को एक रोमन पोलांस्की करके डायरेक्टर भय और पोलैंड को, जो अमेरिका पीछे माइग्रेट हो गया उसका, बाकी एक मूवी का प्रसंग याद आ गया। वहां में एक टीचर जो है बहुत घमंडी है। वो सारी स्टोरी बताने को कोई पर्पस नहीं है। तो वह टीचर को एक स्टूडेंट, जहाँ पे वो टीचर नाराज है, टीचर स्टूडेंट के गुनाह के कारण नहीं पर टीचरशिप के घमंड के कारण, वो स्टूडेंट वो अपनी वाइफ के साथ कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं और रोड पे वो खड़े हुए हैं और वो लिफ्ट मांगे तब पता चले करे बाप रे तो वही प्रोफेसर है। वो टीचर ही के घमंड में कह के ये पिकनिक पे जाना कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, पढ़ाई करो अच्छी तरह से।
समा हुआ की वाइफ कह दे है कि नहीं नहीं बच्चा को ले लो ना, अपन पिकनिक कर रहे हैं, ये भी पिकनिक करेगा, आपको पिकनिक पे ले जाए कहीं बोटिंग के लिए। अब दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं करके वो भी आपको गाली दे, क्योंकि वाइफ के इंसिस्टेंस पे आपको लेना पड़े है, और वो गाली दे रहे हो इनडायरेक्टली, ऐसे ही फॉरवर्ड कर रहे हो सब। और वो बेचारा स्टूडेंट क्या करे, वो भी बोर्ड पे सोए सोए अचानक है गधा। टीचर पूछे कौन को गधा कह रहे हो, बोले नहीं नहीं आपको नहीं, बदल में गधा को शेप आ गया। ऐसे फॉरवर्ड हो रहे हैं गाली। बहुत अच्छी मूवी है। तो अपन क्या है, साक्षात गाली दे दे तो आपको खुलासा हो जाए, और धीरे धीरे फिर खुलासा भयो कि अंत में ये सारी गालियां वो कैसे याकू फॉरवर्ड कर रहे हो, वो कैसे याकू फॉरवर्ड कर रहे हो, और अंत में झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना झगड़ा बढ़ जाए वह स्टूडेंट को उठा के वो तालाब में फेंक दे। तो वह कुछ तैरना अंडर वाटर स्विमिंग भी आवे तो डूबे नहीं है, डूबे नहीं है, खैर वो तो ठीक बात है, पर अंडर वाटर स्विमिंग करके वो पाछो छुप जाए और बाकी वाइफ झगड़ा करे कि तुमने देखो स्टूडेंट को डुबा दिया, अब तुमने मर्डर हो गए हो। पैटी तुम्हारे घमंड की आदत के कारण तुमने एक स्टूडेंट की हत्या करी है। और वह बात तो घमंडी प्रोफेसर क्या करे, कोई घबराने की बात नहीं है, मैंने हत्या करी है तो मैं कबूल कर लूंगा, आई विल कन्फेस इन लॉ बिफोर लॉ, करके कोर्ट में से जाके कन्फेस करने के लिए जाए। तो जब कोर्ट में कन्फेस करना है पुलिस ऑफिस में, वहां डर लग रहा है कन्फेस करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा। मीनवाइल वो निकल के आके स्टूडेंट या की वाइफ को रेप कर दे, ये बेचारी रेप हो जाए तो ये पाछी वापस आवे वाके पास खोजते हुए कि पति कहाँ गए हो। जब पति को खोजा तो वो पूछे कि क्या अभी भी यहीं बैठे हुए हो, गए नहीं पुलिस चौकी में। तो वो वाइफ को पाछी डांट लगावे, क्या समझे तू, मैं डरपोक हूँ, मैं जाके कबूल कर लूंगा, जो भी मैंने किया है वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने तैयार हूँ, आई एम ए रैशनल पर्सन। वो क्या यार तेरे रैशनल पर्सन नहीं, वो तो मुझको रैप करके गए है, और वहां वो पिक्चर एंड हो जाए कि अब वो जिंदो मान रहे हो तो वाइफ रैप्ड है, और मरे मान रहे हो मर्डरर है, दोनों में से क्या मानना। ऐसे अपन पुष्टि मार्गियन की प्रॉब्लम है, नाइफ इन द वाटर। अपन गुसाई जी को पक्ष लेना कि गोपीनाथ जी को पक्ष लेना, ये नाइफ इन द वाटर अपने भी है, और ये वाटर को अपने को डायलेमा को सॉल्यूशन, वो नाइफ इन द वाटर में तो एंड कर दे, वहां पर अपन यहाँ को एंड नहीं यहाँ होने देंगे, अपन यहाँ को सॉल्यूशन लाएंगे, नेट यहाँ पर रिजल्ट क्या होना चाहिए। यदि दोनों भाई झगड़ रहे हैं कि नहीं झगड़ रहे हैं, या लिहाज यहाँ रखेंगे, आश्रय को पद अपन गाएंगे अपने नियम के तरह, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो ये निवे, सुर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। अब प्रॉब्लम पिक्चर आपके साथ वही है। सोचे समझे बिना अपन फॉरवर्ड कर रहे हैं, वाकई कैसे दुष्परिणाम है।